उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के लेंसटाउन में बीजेपी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन किया है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। बीजेपी के जिला ट्रेनिंग कैंप के उद्घाटन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, इस वैश्विक संकट के समय में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ऊर्जा बचाने के बारे में की गई अपील को हमें सिर्फ अपनाना ही नहीं है, बल्कि इसे अमल में लाना है। और यहां से निकलने के तुरंत बाद हमारी कैबिनेट मीटिंग तय है। इस मीटिंग के दौरान हम इस बारे में कई गाइडलाइंस जारी करना चाहते हैं कि हम अपनी ज्यादातर मीटिंग्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए कैसे कर सकते हैं, हम वर्क फ्रॉम होम कल्चर को कैसे आसान बना सकते हैं, यहां तक कि हमारी पार्टी मीटिंग के बारे में भी, जिसमें आमतौर पर कई गाड़ियों का आना जाना और बड़ी रैलियां होती हैं, हमें उस पर भी संयम बरतना होगा। कांग्रेस के समय पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार से त्रस्त था। हमारे संसाधनों की खुलेआम बंदरबाट हुआ करती थी। युवाओं के सपने भ्रष्टाचार और नकल माफिया की भेंट चढ़ा दिया जाता था। आपको पता होगा कैसे कितने नकल के मामले हुए, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। सारी की सारी कार्रवाई हमारी ही सरकार में आकर हुई है। सारे नकल माफियाओं को जेल भेजने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। कैसे हमारी सेनाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है आप देखते हैं। कोई ऑपरेशन होता, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, वो क्या कहते हैं कि उस पर भी कुतर्क करने लगते हैं, सेना पर सवाल उठाने लगते हैं। कल ये जो इंडी गठबंधन के वहाँ के विपक्ष के नेता हैं, उदयनिधि क्या नाम, स्टालिन, उन्होंने कल फिर दोबारा बयान दिया कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। अरे सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा रहने वाला है। तो कभी कहते हैं सनातन ये मलेरिया है, कभी कहते हैं वायरल है, कभी कहते हैं डेंगू है। जनता ने उनको किनारे का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कांग्रेस के लोग, उनके गठबंधन के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार से कोसने का काम करते हैं, निम्न से निम्न टिप्पणी करते हैं, चाहे सेना की बात हो, चाहे सनातन की बात हो। ये लोग कभी भी कोई भी स्पष्टीकरण देना तो दूर, कोई वक्तव्य भी नहीं देते हैं, यानी कि मौन स्वीकृति देते हैं उनके साथ। क्यों देते हैं? मुझे एक मीडिया के मेरे मित्र ने पूछा कि ये इस प्रकार के बयान क्यों देते हैं और ये क्यों नहीं इसका खंडन करते। मैंने कहा वो इसलिए खंडन नहीं करते, उनको लगता है अगर हम खंडन करेंगे या हम इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे या जरा सी भी टिप्पणी करेंगे तो हमारा एक विशेष वोट बैंक हमसे नाराज हो जाएगा, हमसे कट जाएगा। उनको हमारी चिंता नहीं है, उनको उनकी चिंता है, क्योंकि तुष्टीकरण का काम है। आप लोग कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति और जो सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है, वह भी जनता को खुलकर बताएं। साथियों, हमें टेक्नोलॉजी को, संगठन को मजबूत करने और समाज से जुड़ने का बहुत सशक्त माध्यम बनाना है। यदि हम संगठन की जमीनी ताकत और डिजिटल शक्ति दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, क्लब कर देंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको बहुत ऐतिहासिक विजय हमको मिलने वाली है। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक विषय और भी संज्ञान में आया था कि लेंसडाउन का नाम बदलने का कोई प्रस्तावना रखी गई है, लेकिन इस विषय पर क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं, सभी की भावनाओं को, सबके विचारों को लेकर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और स्थानीय नागरिकों के बीच भी कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई हैं। और किसी भी स्थान की पहचान केवल उसके नाम से नहीं, बल्कि वहाँ की ऐतिहासिक विरासत, जन भावनाओं और सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ी होती है। इसलिए ऐसे विषय पर निर्णय लेते समय स्थानीय जनता की भावनाओं को सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। और हम सभी उनके प्रति जो नाम भी रखा जाना था, उनके प्रति भी अपार श्रद्धा रखते हैं जो आया, लेकिन उनके सम्मान में जो भी कदम उठाए जाएं वो जन भावनाओं के अनुरूप हों, सर्वसम्मति से हों और संवेदनशीलता के साथ होने चाहिए। इसको हम सब लोग मिलकर आपस में उसी के अनुरूप जैसी सबकी इकाई बनेगी ऐसा काम करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री, ये वैश्विक संकट चल रहा है इस समय। अब इसमें भी बहुत सारे लोग राजनीति करने से बाहर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि ये पश्चिमी एशिया के देशों में युद्ध हो रहा है, उसमें भी वो हमारे देश में राजनीति कर रहे हैं। वो इतने
आगे निकल जा रहे हैं, बात करते करते, विरोध करते करते वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं, कभी हमारे वहाँ 4 धाम का विरोध करने लगते हैं, और ये सब करते करते वो क्या कर रहे हैं कि देश के विरोध पर ही उतारू हो जा रहे हैं, सेना का विरोध शुरू कर दे रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि विरोध किस स्तर पर करना है, इतने निम्न स्तर पर केवल विरोध के लिए विरोध करना है। चुनाव हार रहे हैं तो कह रहे हैं कि ईवीएम खराब हो गई, चुनाव हार रहे हैं तो कह रहे हैं चुनाव आयोग ने हरा दिया, कभी चुनाव हार रहे हैं तो कह रहे हैं SIR लागू हो गया, प्रशासनिक मशीनरी ने हरा दिया। यानी कि जैसे कि SIR पहली बार हो रहा हो, ईवीएम पहली बार चल रही हो, चुनाव आयोग पहली बार काम कर रहा है, सरकारी मशीनरी पहली बार चुनाव करा रही है क्या। तो इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस वैश्विक संकट के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऊर्जा की बचत को लेकर अपील की गई है, वो न केवल हम सबको अपनानी है, उसको व्यवहारिक रूप भी देना है, बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी हम सबको करना है। कैसे अभी मैं अध्यक्ष जी से भी अनुरोध कर रहा था, हम लोग सरकार के स्तर पर भी, मैं अभी यहाँ से जाने के तुरंत बाद हमारी मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें भी हम बहुत सारी गाइडलाइंस जारी करने वाले हैं कि कैसे अधिकतर बैठकें हम लोग वर्चुअल माध्यम से कर लें, कैसे वर्क फ्रॉम होम कर लें। हमारी पार्टी की भी जो बैठकें हैं जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सारी रैलियाँ होती हैं, उन सब से अभी हमको थोड़ा सा चूँकि राष्ट्र प्रथम, यानी कि देश के बारे में विचार करना है, देश के लिए सोचना है, तो उस दृष्टि से हमको काम करना है। तो उसमें भी हम सब और हम सभी इस पर काम करेंगे, और इसके साथ ही हम सभी को कमर कस लेनी है कि अगले करीब 8-10 महीने तक कंधे से कंधा मिलाकर जीतोड़ मेहनत करनी है। यह हमारे प्रतिबद्धता, हमारे परिश्रम और हमारे संकल्प की भी एक कसौटी है कि जब हम काम करते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने इतना काम कर दिया, लेकिन जो काम करता है उसको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको स्वयं नहीं बोलना पड़ता है, उसका काम बोलता है। हमें प्रत्येक गांव, प्रत्येक बूथ, प्रत्येक घर तक अपनी पहुंच बनानी है, संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती देनी है, अधिक मजबूत बनाना है, और जन जन के साथ निरंतर हमें अपना संवाद स्थापित करना है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, हमारे विकास कार्यों का सकारात्मक संदेश समाज के हर वर्ग को मिले। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का यह हमारा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। अवश्य जो हमने संकल्प लिया है वो सिद्धि तक पहुंचेगा, यानी कि पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।